नमस्कार दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जिस नेता को अक्सर खुद को सबसे ताकतवर बताने का शौक रहा, आज उसी के फैसले को उसके अपने देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनौती दे दी। बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की और उस बड़े टैरिफ फैसले की जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने असंवैधानिक करार दे दिया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति की शक्तियां असीमित नहीं होती। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर मनमाने टैक्स थोप देना संविधान की भावना के खिलाफ है। टैक्स लगाने का अधिकार अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस के पास है, न कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में। फेडलिका में के जेका 3 का बहुमत रहा और यह संदेश दिया गया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। जैसे ही यह निर्णय सामने आया, राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई। ट्रंप ने फैसले पर नाराजगी जताई और कुछ न्यायाधीशों पर तीखी टिप्पणी भी की। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि जिन जजों को कभी उनके समर्थक माना जाता था, उन्होंने भी संविधान को प्राथमिकता दी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अमेरिकी व्यवस्था में संस्थाएं अब भी स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। अब बात आती है सबसे बड़े झटके की, पैसे की। विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर अदालत का फैसला पूरी तरह लागू हुआ तो अमेरिकी प्रशासन को भारी रकम लौटानी पड़ सकती है। आंकड़े 150 से 175 अरब डॉलर तक बताए जा रहे हैं। जो राजस्व अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत करने के दावे के साथ दिखाया जा रहा था, वही अब कानूनी चुनौती के घेरे में है। अगर वसूली का आधार ही गलत ठहराया गया तो रकम वापस करनी पड़ सकती है। फैसले के कुछ ही समय बाद नया ऐलान आया, 10% का एक समान वैश्विक टैरिफ। इस बार तर्क दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा का। सेक्शन 232 और 301 जैसे प्रावधानों का सहारा लिया गया। लेकिन यह व्यवस्था स्थायी नहीं है, लगभग 150 दिनों के लिए है। उसके बाद इसे कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत पड़ेगी, जहां राजनीतिक समीकरण उतने आसान नहीं दिखते। सवाल यह उठ रहा है कि यह आर्थिक रणनीति है या राजनीतिक दबाव से निकलने की कोशिश। अब सबसे अहम प्रश्न, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? बयान में कहा गया कि भारत के साथ मौजूदा व्यापार वार्ताओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की गई और संकेत दिया गया कि नई दर सभी प्रमुख देशों पर समान रूप से लागू होगी। पहले जहां अलग अलग प्रतिशत की चर्चा थी, अब एक समान 10% की बात कही जा रही है। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि भारत को विशेष नुकसान नहीं हुआ, बल्कि समान श्रेणी में रखा गया है। इसी बीच एक और पहल चर्चा में रही, बोर्ड ऑफ पीस नाम का एक मंच। वॉशिंगटन में इसकी बैठक हुई और कई देशों को आमंत्रित किया गया। समर्थकों ने इसे शांति की दिशा में कदम बताया, जबकि आलोचकों ने इसे छवि सुधार की कवायद कहा। दिलचस्प यह भी है कि मंच पर मौजूद कुछ देश रक्षा खर्च के मामले में दुनिया में आगे माने जाते हैं। इसलिए सवाल उठे कि यह प्रतीकात्मक पहल है या वास्तविक समाधान की कोशिश। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने दक्षिण एशिया में बड़े टकराव को टालने में भूमिका निभाई। हालांकि भारत की आधिकारिक नीति हमेशा से यही रही है कि उसके द्विपक्षीय मुद्दे आपसी बातचीत से ही सुलझते हैं। इसलिए ऐसे बयानों को राजनीतिक संदर्भ में देखा जा रहा है। अब राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो आगामी चुनावी माहौल भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस में सीमित समर्थन, अदालत से कानूनी चुनौती और आर्थिक अनिश्चितता, ये सभी कारक मिलकर दबाव बना सकते हैं। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सख्त रुख अपनाना घरेलू समर्थन जुटाने का तरीका हो सकता है। ईरान जैसे मुद्दे पर बयानबाजी पहले भी देखी गई है, लेकिन किसी भी सैन्य तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार और एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश के लिए यह महत्वपूर्ण सवाल है। आज की स्थिति यह दिखाती है
कि वैश्विक राजनीति में शक्ति और कानून के बीच संतुलन कितना अहम है। अदालत का फैसला सिर्फ एक आर्थिक नीति पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि यह याद दिलाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संस्थाओं की भूमिका सर्वोपरि होती है। अब देखना यह है कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्या यह विवाद कुछ समय में शांत हो जाएगा या आने वाले महीनों में अमेरिकी राजनीति में और उथल-पुथल देखने को मिलेगी? आप अपनी राय जरूर बताइए। क्या यह अस्थायी झटका है या बड़े बदलाव की शुरुआत? नमस्कार।